बहन अलका आर्या से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आकर कैसा लगा और मेरा और मेरी पत्नी का सेवा और सेवादार कैसा लगा। नमस्ते सभी को। देखिए, आपके गांव सिंगापुर में आकर के बहुत अच्छा लगा और आप दोनों पति पत्नी का व्यवहार तो बहुत अच्छा लगा और आप दोनों लोगों ने बहुत मेहनत की। और वास्तव में जिन घरों के अंदर विद्वानों के पैर नहीं धोए जाते, जिन घरों के अंदर विद्वान का आगमन नहीं होता, वह घर शमशान के तुल्य होता है। जिन घरों के अंदर 5 यज्ञ होते हैं, विद्वानों का आगमन होता है, हवन होता है, वास्तव में घर घर होता है। तो आपने बहुत विद्वानों का सम्मान किया, सत्कार किया, इसलिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और देखिए, यहाँ पर भीड़ तो कार्यक्रम में बहुत हुई, महिलाओं की संख्या में भी बहुत महिलाएं आईं और महिला होने के नाते मुझे भी यहाँ पर बुलाया गया महिलाओं के लिए। मैंने भी यहाँ पर बहुत विचार दिए और महिलाएं बहुत प्रसन्नचित्त रहीं, खुश रहीं। और देखिए, मैंने बताया कि नारी का सात्विक श्रृंगार लज्जा है और जो स्त्री लज्जावती होती है वह दुनिया के अंदर पूजी जाती है और निर्लज बेशर्म स्त्री शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। इसलिए माताओं को लज्जावती बनना चाहिए। जो स्त्री लज्जावती होती हैं उनकी दुनिया के अंदर पूजा होती है। देखिए, नारी चौखट का दीपक होता है। जैसे चौखट पर अगर दीपक रख दिया जाए तो बाहर भी उजाला करता है और भीतर भी उजाला करता है, उसी प्रकार नारी अगर लज्जावती होती है तो जहाँ जाती है वहाँ अपने पितकुल और पतकुल पर कभी आँच नहीं आने देती, उनका सर हमेशा ऊंचा रखती है। तो इस तरह से बहुत सारे विचार विद्वानों ने दिए और मातृशक्ति सभी लोग सुनने वाले श्रोता बहुत खुश हुए और बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा। और ईश्वर के विषय में भी बहुत सारी बातें विद्वानों ने बताई। जो आचार्य रक्षपाल आर्य जी मिर्ज़ापुर से, इन्होंने ईश्वर के विषय में बहुत सारी चर्चाएं की। और आचार्य रविदेव आचार्य जी बुलंदशहर से, उन्होंने भी बहुत चर्चाएं की। और परमपिता परमात्मा के विषय में आचार्य जी ने, रक्षपाल आर्य जी ने बहुत सुंदर बताया, जो आप सुनेंगे ईश्वर के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद बहन अलका आर्या जी का। बहन जी से हमारे यहाँ महिलाओं को बहुत प्रेरणा मिली और उन्होंने बहन जी की बातों को सुना भी और अपने कार्यों में भी अपनाया भी। जो भी महिलाएं हैं ध्यान से, महिला को ध्यान से सुनती है, इसलिए बहन जी को बुलाया था और प्रभाव भी पड़ा है बहन जी का हमारे यहाँ महिलाओं पर और विचार भी सुधरे हैं। सभी लोग बहन जी का प्रवचन सुनते थे और बहुत अच्छा लगता था। बहन जी ने बहुत कुछ बताया, पूरा ज्ञान का सागर है। इन्होंने ज्ञान रूपी अमृत यहाँ पर बहाया है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा और सुना है, अपने जीवन में उतारा भी है। यही होता है कि विद्वानों का घर पर अपने यहाँ सभी लोग बुलाते रहें। जब विद्वान घर पे आते हैं तो एक ज्ञान रूपी धारा बहती है घर में, उससे बच्चे बड़े सभी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो यही करना चाहिए, यही होता है अतिथि यज्ञ में विद्वानों को बुलाया जाता है और उनसे कुछ ना कुछ हमें सीखने का और समझने का मौका मिलता है। इसी प्रकार वैदिक परिवारों में विद्वानों को सभी लोग बुलाएं और अपना कुछ सीखें, बच्चों को भी सिखाएं। ओम इति सम।